तो यह सेवा करो। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप है ही खुश नसीब। खुश नसीब है या नहीं? अधूरे तो नहीं, है ही खुश नसीब। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। करा सकते हो या करते भी हो? ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? है ना? अपने आप को क्वेश्चन पूछना है, ब्राह्मण जीवन में क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं, कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वह थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं, तभी हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता है और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है। मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी। दूर से लगता है जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। देखो, ये बहुत अंडरलाइन करने की बात है। बाबा कहते हैं, जितना हम बाबा को, बाबा के ज्ञान को जानते हैं, उतना माया को कितना हम जान चुके हैं अभी तक। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हाँ चलो इंफॉर्मेशन है, सिर्फ ये विकार है, ये ऐसा है, लेकिन इसको कितना अच्छे से जाना हुआ है, पहचाना हुआ है। क्योंकि दुश्मन को जितना अच्छी तरह से हम पहचानेंगे, उतना फिर उसको टैकल करने में इजी रहेगा। तो बाबा कहते हैं, वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है, तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो? युद्ध करने शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुशनसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। जीवन में क्या चाहिए? खुराक और खजाना। ना, बाबा कहते जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है, या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखूट है, अखूट है ना। और जितना खर्चो उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन के स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं के द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना। यह खुशी खिसक जाती है। बाबा सिखा रहे खुशी को कैसे पकड़ के रखना है। सहज है या कभी कभी मुश्किल है? दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है, तो बातें क्या लगेंगी? खेल। और अपने खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपना, चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर नीचे उतारने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। है ना? कोई भी कितना भी कुछ भी करे, लेकिन हमें ये पक्का करना है कि हमें साक्षीपन की सीट पर स्थित रहना है। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है।
बाप दादा ने पहले भी दो शब्द सुनाए हैं, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी को बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है। और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है। देखो बाबा कहते हैं, हम कहते हैं कि माया, बाप दादा हमारे साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी है, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? तो बाबा कहते हैं बाप दादा साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है, जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है, तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। ऐसे साथ है, यह मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं, कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कोई नहीं कहता। सब कहते हैं मेरे साथ है, यह भी नहीं कहते कि तेरे साथ। हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है। मन से कहते हो या मुख से? मन से कहते हो। बाप दादा तो खेल देखते हैं। बाप साथ बैठे हैं और आप और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं, जो देखते नहीं है कि साथ में कौन है। तो बाप भी क्या करते? बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता। कितना बाबा प्यार से जैसे फ्रेंड की तरह से बता रहा है। तो बाबा को साथ में लेते हैं तो साथ किनारा क्यों करते हैं? बाबा कहते हैं बाप यही शुभ आशा रखते हैं, और है भी, कि यह एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी विश्व अधिकारी है। आप लोग प्रजा है क्या? प्रजा तो नहीं बनना है ना। राजे महाराजे विश्व राजे हो ना। प्रजा बनने वाले हो? प्रजा बनने वाले नहीं हो। राजा बनने वाले, प्रजा बनने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठता है? तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया, तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। अंडरलाइन। बाबा ने पुरुषार्थ क्या कहा है? साक्षी, खुशनुमा और तख्त नशीन रहना है। यह तख्त कभी नहीं छोड़ना। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो, लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो, तो अच्छा लगेगा? देखो बाबा कितना अच्छी तरीके से गहराई से समझा रहे हैं। अगर कोई राजा बैठा है तख्त पर और क्रोधी हो तो अच्छा लगता है क्या? कहेंगे यह तो राजा नहीं है। तो आप सदा तक नशीन है ना। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते, कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन उतरना नहीं पड़ता है। सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता है, खिसक जाते हो। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। अगर हम बाहर भी देखेंगे तो कुर्सी के लिए कितना ये रहता है, कोई निजी भी छोड़ते नहीं है कुर्सी, हमारा पद पोजीशन। तो बाबा कहते हैं कि आप भी क्यों छोड़ते हो फिर? बाबा कहते हैं समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी। अंडरलाइन। समस्या आपके लिए कभी सिर नहीं उठा सकेंगे अगर आप अगर तख्त नशीन होंगे। नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी, और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है, आप नहीं आश्चर्य करना।
अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि यह मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे, तब विश्व के तख्त पर भी बैठेंगे। यहाँ सदा काल तख्त नशीन नहीं होंगे, तो वहां भी सदा अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से ही भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह नहीं सोचना, विनाश होना है अचानक, पूछकर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संपर्क संबंध हुआ, बदल गए। देखो बाबा कहते हैं अचानक होगा। अभी जो हो रहा है या जो भी हुआ 2 साल से हम देख रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ, सब अचानक हुआ। बाबा कहते क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचना। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी, किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं। ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते हैं, अंडरलाइन। अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट, सभी भी, अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। बाबा कहते अलर्ट, चारों सब्जेक्ट में बहुत अलर्ट बनना है। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो। उस समय नहीं देंगे, अंडरलाइन। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। इतनी जबरदस्त, जैसे कि आज ये बाबा की वाणी है। बाबा कह रहा है आप स्टूडेंट है, अभी बाबा ने पेपर पूरा खुला कर दिया हमारे सामने। माया कैसे वार करेगी, माया क्या क्या करेगी। और फिर बाबा कहता है पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। डबल विदेशी बच्चों को देख बाप को भी डबल खुशी होती है, क्यों होती है? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी। इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे वाह। डबल विदेशी हाथ उठाओ। विश्व के अनेक देशों के करीब 1000 भाई बहनें सभा में उपस्थित हैं। वाह बहुत अच्छा। डबल ताली बजाओ। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हो। बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वह बोझ कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं थकते हो। उस समय बहुत अच्छे चेहरे का फोटो निकालने वाला होता है, लेकिन कोई कोई सभी नहीं, लेकिन कोई कोई सभी नहीं। सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देते हैं। बाप कहते हैं बोझ उठाते क्यों हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है? बोझ नहीं उठाओ,
बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो बोझ हो जाता है। बाबा एग्जाम्पल दे रहा है किस प्रकार की लैंग्वेज हमारी रहती है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। हल्के हो, नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है। अपने को थकाते नहीं है, फरिश्ते माफिक करते हो। इंडियन जो करेंगे वह पाव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे, लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हो। बाबा का ऑब्जर्वेशन भी देखो कितना बाबा ऑब्जर्व करता है। तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वह फोटो अच्छा नहीं लगता है, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। और यह भी रिजल्ट बाप के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है। मेजोरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है, लेकिन आधी की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है। ऐसा दिखाई देता है ना। अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं। बाप दादा को रिजल्ट देख करके खुशी है। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटे माइक है, लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है, आदि में यह विदेशी टीचर्स कहती थी कि वीआईपीज को मिलना ही मुश्किल है। आना तो छोड़ो, मिलना ही मुश्किल है। और अभी सहज हो गया है, क्योंकि आप भी वीवीआईपी हो गए हो। तो आपके आगे वीआईपी क्या है। टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स भी अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है, नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाए। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है, तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो, और ही दान पुण्य करो। विदेश में यह बहुत अच्छा तरीका है, जहाँ भी सेंटर खुलता है वहाँ के ही अलौकिक कार्य भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, यह प्रॉब्लम कम है। आप लोग यह नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें, यह तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो। निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। देखो अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए बाबा ने। लौकिक कार्य भी काम अगर कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना। तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे, यह नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो, तो आप सरेंडर हो। लौकिकपन नहीं हो, अलौकिकपन है, तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना है, यह बात नहीं है। ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी। इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो। तो जो निमित्त अलौकिक, सॉरी, जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते अलौकिकता में है, ऐसी आत्माओं को डबल क्या, पदम मुबारक है। समझा। तो ये कितनी गहरी बात है बाबा ने बताई है। इसलिए यह नहीं कहना दादी हमको छुड़ाओ, हमको छुड़ाओ नहीं, और ही डबल प्रारब्ध बना रहे हो। हाँ, आवश्यकता अगर समझेंगे तो आपे ही छुड़ाएंगे। आपको क्या है, जिम्मेदार दादिया है। आप अपनी लौकिकता में अलौकिकता लाओ, थको नहीं। लौकिक काम करके थक कर आते हैं तो कहते हैं क्या करें। नहीं, खुशी खुशी में दोनों निभाओ, क्योंकि देखा गया है कि डबल विदेशी आत्माओं में दोनों तरफ कार्य करने की शक्ति है। तो अपनी शक्ति को कार्य में लगाओ। कब छोड़ेंगे क्या होगा, यह बाप और दो जो दादिया निमित्त है उनके ऊपर छोड़ दो। आप नहीं सोचो।
कौन कौन है जो लौकिक कार्य भी करते हैं और सेंटर भी संभालते हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, आप निश्चिंत रहो। नंबर आप लोगों को वैसे भी मिलेंगे। जो सारा दिन करते हैं उन्हों जितना ही मिलेगा। सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, मैंपन में नहीं आना। मैं इतना काम करती हूँ, मैंपन नहीं, करावनहार करा रहा है। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, पावर के आधार पर चल रही हूँ। आज डबल विदेशियों का टर्न है ना। आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख खुशी होती है ना। तो सभी डबल विदेशी खुशनुमा हो, हाथ की ताली बजाओ। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना। भारत की टीचर्स और डबल विदेशी दोनों का मेल देखो कितना अच्छा है। आप टीचर्स ने डबल विदेशियों की सीजन कम कम ही देखी होगी, और डबल विदेशियों ने सभी टीचर्स का संगठन पहले बार ही देखा होगा। दोनों के मेले में अच्छा लग रहा है ना। टीचर्स को अच्छा लगता है, डबल विदेशियों को अच्छा लगता है। अच्छा है, टीचर्स भी निमंत्रण पर पहुंच गई है। ऐसा कभी सोचा था कि ऐसा निमंत्रण आएगा? यह भी देखो अचानक हुआ, तो अच्छा लगा ना। अच्छा, सभी टीचर्स हाथ उठाओ जो निमंत्रण पर आई है। दिल्ली वालों ने भी अच्छा संदेश दिया। बाप दादा को विशेष यह खुशी है कि संगठन रूप में निर्विघ्न होकर कार्य किया। इसकी मुबारक हो। निमित्त तो कोई बनता ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी कि निमित्त बच्चों ने, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे खड़े हो चाहे बैठे हो, लेकिन अथक बन लक्ष्य रखा। उस लक्ष्य की सफलता हुई। प्राइम मिनिस्टर आना, प्रेसिडेंट आना, या कोई का भी आना, यह लक्ष्य की सफलता है। जब लक्ष्य एक होता है कि हमको सबको अंगुली देनी है और खुशी खुशी से करना है, अथक बनना है, यह लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में आया। इसलिए यह दृढ़ता सफलता की चाबी बन गई। यह कहाँ भी कार्य करो, लेकिन यह लक्ष्य पक्का करके संगठित रूप में करो। एक भी यह नहीं कहे कि हमने कार्य नहीं किया। कोई भी कार्य करे, लेकिन सबका संगठित रूप में सहयोग होना चाहिए और सबको खुशी होनी चाहिए कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि फलाने कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। नहीं, हम देखने वाले नहीं है, करने वाले हैं। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मण, छोटे बड़े जो भी है, चाहे स्टेज पर कार्य करे, चाहे घर बैठे मनसा सेवा करे, वाचा सेवा करे, लेकिन सबको सेवा में सहयोग की अंगुली देनी है। दिल्ली को वरदान है, और उसमें भी आदि रत्न जगदीश को वरदान है। स्थापना के कार्य में इस बारी बाप दादा ने देखा, एक भी दिल्ली का सेंटर ऐसे नहीं रहा जिसका कोई ना कोई सहयोग नहीं हो। 100 से भी ज्यादा होंगे। दूर वाले स्थान की बात छोड़ो, लेकिन जो दिल्ली में थे उनमें से हर एक ने अपनी खुशी से सेवा ली और प्रैक्टिकल किया। तो यही सफलता का साधन है। ऐसे था ना? जगदीश से पूछते हैं। तो कहाँ भी करो, पहले सबको मिलाओ। चाहे मीटिंग करो, चाहे फोन में बात करो, समय नहीं हो तो फोन में ही मीटिंग हो सकती है। इन्होंने भी मीटिंग की, एक ही दिल्ली है ना, तो दिल्ली में मीटिंग होना सहज है। बाबा उस टाइम फोन में मीटिंग की बात कर रहे हैं, अभी हम जूम मीटिंग कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, लेकिन एक बात यह समझ लो कि यह संगठन की शक्ति है, वह विजय है। जहाँ संगठन की शक्ति है वह विजय है। बाकी विघ्न तो आने ही है। नहीं तो विघ्न विनाशक नाम क्यों रखा है? विघ्न विनाशक का अर्थ क्या है? विघ्न आवे और विनाश करो, यह तो होना ही है। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विनाशक बनना। इसकी परवाह नहीं करो, यह खेल है। खेल में खेल, और खेल देखने में तो मजा है ना। दूसरी बात यही
दूसरी बात, सभी यह ध्यान रखो कि जहाँ भी जो भी सहयोगी आत्माएं हैं, मानो लंदन में कोई प्रोग्राम करते हैं और अमेरिका में कोई नजदीक वाला सहयोगी विशेष आत्मा है, तो ऐसे टाइम पर जो जहाँ सहयोगी हो सकते हैं, जैसा कार्य है उस अनुसार सहयोगी आत्माओं को निमित्त बनाओ। जिसको बाप दादा कहते हैं छोटे माइक, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और जो संपर्क में आते हैं, उन्हों को समय प्रति समय सहयोगी बनाते रहो। सिर्फ कॉन्फ्रेंस होवे तो आप आओ, आप जाओ, आओ और फिर अपनी सेवा में लग जाओ, नहीं। नई नई सेवा करते रहते हो। और जो पुरानी आत्माएं संपर्क में आने वाली है, उनके लिए फुर्सत कम निकालते। अब ऐसी सहयोगियों का ग्रुप तैयार करो। कहाँ भी हो, चाहे विदेश में हो, इंडिया, तो इंडिया में उसका लाभ ले सकते हो, या विदेश का विदेश में, इंडिया का इंडिया में, लेकिन सहयोगियों से लाभ लो। दिल्ली वाले हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। साथ भी एक दो को अच्छा दिया है। ब्रजमोहन कहा है, देखो निमित्त बनने वालों के हाजी हाजी करने से एक दो के सहयोग से सफलता समीप आई। इसलिए इस पाठ को सदा याद रखें। स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय देखो नहीं, नहीं देखते हैं ना, इसने यह किया, इसने यह कहा, तो सफलता दूर हो जाती है। देखो ही नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हाजी, और बहुत अच्छा। ऑप्शन बहुत ही अच्छा आपने पढ़ा। ओम शांति, शुक्रिया। थैंक यू। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे। शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा है? आज क्या कहा बाबा ने? जी गीता बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा कि खुशी का खजाना तो अखूट है, बहुत है। वो कभी खत्म होता ही नहीं है, कम होता ही नहीं है। चाहे उसको कितना भी खर्च करो, जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो बाबा कह रहे थे कि और कोई पुरुषार्थ करो या ना करो, लेकिन एक ये पुरुषार्थ कर लो। ये तो बहुत सहज है ना, कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन खुशी ना जाए, खुशी को छोड़नी नहीं है। ओम शांति। जी, कुछ भी हो जाए खुशी नहीं छोड़नी है ना। ब्राह्मण जीवन माना ही खुशी की जीवन। और क्या कहा है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने एक मतलब में कहा था भी खुशी तो आपके अंदर की चीज है,
विघन आएगा चला जाएगा, जैसे मेहमान घर में आता है, कोई आपकी चीज तो नहीं लेके जाता, तो विघन आए चला जाएगा, आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए। और बाबा ने आज ये कहा, हाँ जी और अच्छा, ये दो शब्द हर कार्य में यूज करो। ओम शांति दीदी जी। हाँ जी, पर खुशी कैसे जाएगी नहीं? कौन से तक सदा खुशी रहना है ना, कभी खुशी में रहते हैं, कभी कम हो जाता है, तो बाबा ने उसका विधि क्या बोले? सदा खुशी में कैसे रहेंगे हम? जी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए ना। जब बाप दादा का साथ होगा और साक्षीपन की स्थिति जो है, सीट जो है सदा मजबूत रहेगी, तब जो है हम खुश रह सकते हैं। नहीं तो, और एक दृढ़ संकल्प, बाबा ने ये भी कहा कि दृढ़ संकल्प रखो और बातें भूल जाओ, बस ये संकल्प कर लो कि मुझे खुश रहना है, और सीट जो है साक्षीपन की। हाँ, तो सीट हमें बाबा ने कहा ना कि क्यों सीट से उतर जाते हैं बच्चे, बाबा को भी अच्छा नहीं, तो सीट से उतरना नहीं है। और जी रेखा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, संगठन की शक्ति जहाँ है वहाँ विजय है। विघ्न आते हैं, विनाश करो, और स्वभाव संस्कारों को सेवा करते समय देखो नहीं, विघ्न तो आएंगे ही। ओम शांति। जी, विघ्न आना है और हमारा विघ्न विनाशक बन उसे मिटाना है ना? जी। और बाबा ने माया के बारे में क्या कहा? माया कैसी है अभी? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा माया मरी हुई चींटी के समान है। हाँ देखो, मरी हुई है। और और उसको उससे परखने की शक्ति चाहिए, और वो हम तब परख पाएंगे। और साथ में बाबा ने ये भी कहा, जैसे माँ बाप बच्चे को डराने के लिए, निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, तो इसी तरह से ये परिस्थितियां आती हैं, उनमें होगा कुछ नहीं, पर ये परिस्थिति आपको निर्भय निडर बनाने के लिए आती है, तो उसको दूर से ही आप परख लो, ये मुझे और मजबूत बनाने के लिए आई है। परिस्थिति आई है मुझे मजबूत बनाने के लिए, ऐसा समझना। जी माया तो मरी हुई है ना, वो चींटी है छोटी सी। जी। और क्या कहा है? मैं बोलूं दीदी? हाँ जी। हाँ जी, बाबा ने ये भी बोला ना, यदि बाबा को हम साथी बनाते हैं तो हम साक्षीपन की स्टेज का अनुभव कर सकते हैं ना। यदि साथी नहीं है तो फिर हम साक्षी भी नहीं हो सकते हैं ना। तो भूल जाती हैं जब माया आती है कि कौन मेरे साथ है, तो फिर वो साक्षीपन की स्टेज नहीं रहती, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई ड्रामा हो, उसमें कोई सीन ऐसा हो रोने वाला हंसने वाला, यदि हम ये भूल जाएं कि ये तो सिर्फ मैं ड्रामा कर रहा हूँ, सीन है ना, और भूल जाती हैं तो उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाती हैं और भूल जाते हैं कि बाबा मेरे साथ है। ओम शांति। जी, इसलिए भूलना नहीं है ना? जी आशा बहन। तो हाँ, आज बाबा ने कहा कि एक ही पुरुषार्थ करो, साक्षी और खुशनुमा तख्त नसीन रहना है, यह तख्त कभी नहीं छोड़ना है। और बाबा ने कहा कि साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नसीन, उतरना नहीं पड़ता है, सोते भी तख्त नसीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते भी तख्त नसीन। ओम शांति। जी, और अच्छा, कौन से तत्व है? दिल तख्त। जी, दिल तख्त, अकाल तख्त, और राज्य तख्त है ना। अगर अभी वर्तमान में अगर हम अकाल तख्त और बाबा के दिल तख्त में बैठेंगे, तब राज्य तख्त में उतना समय हम बैठ सकेंगे ना, ऐसे।
और बाबा ने आज कहा ना, कभी भी अलबेला नहीं बनना है जी, हमेशा अलर्ट रहना। और क्या कहा है? दीदी बाबा ने कहा है कि बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाबा के लिए वो बोझ कुछ भी नहीं है। हम बच्चों को बोझ तब लगता है जब हमारे दिमाग में होता है मुझे ही करना है या मैं ही कर रहा हूँ। तो ये थिंकिंग जो रहती है, इससे अपने ऊपर बोझ बहुत पड़ जाता है। अगर समर्पण भाव से करते हैं, बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है, चाहे हमारा लौकिक जिम्मेवारी भी है, तो हम श्रीमत प्रमाण बाबा का हाथ पकड़ के करते हैं, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की हो जाती है। जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, करण करावन हार बाबा है, तभी हमारा बोझ हल्का हो सकता है। और ओम और शांति। क्या कहा? हाँ जी आज बोलिए। बाबा ने सेवा के लिए कहा कि सेवा चेहरे से और नैनों से दिखाई देनी चाहिए। हर आत्मा के दुख दूर हो और उन्हें खुशी दो। आपको देखते ही खुश हो जाए। खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूर्त सदा रहे। ओम शांति। जी, सदा चेहरा कैसा रहे? सदा खुशनुमा रहे। खुशनुमा रहे। जी, और क्या कहा है? दीदी इसी को ही कंटिन्यू करते हुए मैं बोलूंगी कि बाबा ने आज बोला कि कोई भी आपका चेहरा ऐसा खुशनुमा हो कि नैनों से ही आपकी खुशी नजर आए, और कोई भी कितना भी परेशान हो, दुखी हो, तो वो खुश होकर जाए, हाय हाय करता आए और वाह वाह लेकर जाए। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी भी उसी प्रकार थी ना, सदा प्रसन्न चित। बाबा ने भी आज खुशनुमा रहना। ठीक है, तो और किसी को कुछ पॉइंट शेयर करना है या होमवर्क की ओर चले? किसी को एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट शेयर करने हैं? दीदी एक चीज इसमें कहना चाहेंगे, जैसे बाबा ने कहा है लौकिक कार्य, जैसे हम लोग ऑफिस वगैरह भी जो भी जाते हैं, तो उसको भी बाबा की सेवा दी हुई समझ के करेंगे, तो उसमें भी एक तरह से उसमें भी मार्क्स ऐड हो सकते हैं, या अलौकिक कार्य के निमित्त समझ के हम उस कार्य को कर सकते हैं। जी, लौकिकता को अलौकिकता में लाना है, सिर्फ मैंपन नहीं लाना है ना? मार्क्स हमें सेम मिलेंगे, इसलिए बाबा ने भी कहा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और क्या कहा है? बाबा ने कहा कि अलबेले मत बनो। पेपर के समय कोई मदद नहीं मिलेगी। अभी जितनी शक्ति चाहिए, मदद चाहिए, अभी सब मिल जाएगा। जी, पेपर के टाइम टीचर नहीं आते ना, तो इसलिए अभी जितना चाहिए उतना भरपूर करना है। एग्जाम के वक्त बाबा को नहीं कहना है अभी शक्ति दो, राइट? ठीक है, ट्रस्टी होकर रहना है जी। और दीदी एक बात और बाबा ने बोली कि हर कार्य में बाप को सदा अपने साथ रखो। क्या होता है कि जब भी कोई समस्या हमें आती है ना, या कोई ऐसा बड़ा कार्य होता है, तो कोई साथ वाला भी, मान लो हमारे साथ कोई जो है साकार में भी कोई हमारे साथ में है, तो हम उसको अपनी उस बात में इतना उलझ जाते हैं, उसमें इतना मतलब इंडल्ज हो जाते हैं कि साथ वाले को भूल ही जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि मुझे भी आप यूज करो, मुझे भी आप ऐसे ही भूल जाते हो, और उसी जो है बात कॉन्शियस जो है वो आप उसमें जो है इतना इन्वॉल्व हो जाते हो। ओम शांति। जी, इसलिए डिटैच रहकर, साक्षी होकर रहना। तो कल हम यही होमवर्क लेंगे कि पूरा दिन, जैसे कि आप अपनी जो लाइफ है, ठीक है, एक मूवी की तरह देखिए। जैसे साक्षी होकर देखना है कि पूरी लाइफ अपनी जो है, पूरे स्टार्टिंग से लेकर सुबह से लेकर अंत तक, जैसे कि एक मूवी चल रही है
और मैं पिक्चर देख रही हूँ, जैसे साक्षी होकर खुद की स्थिति भी देखनी है और जो भी आपकी परिस्थितियां है, पर वो अलर्ट होकर। बहन आपका वॉइस नहीं आ रहा। Sister, sound is not coming out.